एक्चुअल बाइक राइडर हूँ, है ना। और अभी केबीसी से आई हुई है, मेरा अभी हालिया परिचय हुआ है। और मैं केबीसी से बहुत ज़्यादा रकम जीत के नहीं आई, 5 ही लाख थे। बाकी मैं हमेशा ही कहती थी अब मेरी इतनी उम्र नहीं रही कि मैं बच्चन साहब से गले में पैसे दे दो, क्योंकि अब मैं माँ हूँ तो सासू माँ भी हूँ, मेरी बहू भी है। यहाँ पे सबसे जब बात हुई थी शुरू में, सब मैं परिचय देना शुरू किया कि प्रेजेंट में जिए। मैं तो खैर प्रेजेंट में जीती हूँ और मैं लोगों को भी कहती हूँ, लेकिन अभी हम एक दिन लेट चल रहे हैं। मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ मैं ऑब्जर्वेशन बहुत करती हूँ। अभी हम 28 तारीख में जी रहे हैं, है ना, 29 तारीख में नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन रहते हैं। मेरा एक ही फंडा है, जो हमने कर लिया वही ठीक है, और नहीं ठीक है कोई तीसरा कह रहा है नहीं ठीक है तो हम ठीक करके बताएंगे कैसे ठीक होता है। हम छोटे मतलब माहौल हमारा ऐसा था, घर का थोड़ा कड़क माहौल था। पिताजी भी थोड़े कड़क टाइप के थे, क्योंकि मैं शुक्ला जरूर लिखती हूँ मगर मैं ठाकुर परिवार से आती हूँ, तो माहौल वैसे ही गड़बड़ था कि सुबह उठना, ये करना वो करना। तब भी मैं उनसे यही कहती थी कौन सा पुरस्कार दे रहा है कोई मुझे जो सुबह उठ के कर लूँ। फिर मैं गृहिणी हुई, तो जैसे कहीं जाना होता था, मंदिर जाना है, गेट टुगेदर करने जाना है, तो मैं घर के काम छोड़ के नहीं चली जाती थी। खाना बनाना मेरा मेन उद्देश्य रहता था कि अच्छा से अच्छा खाना बच्चों को खिला दूँ, पति को खिला दूँ। बहुत सारे लोगों के घरों में होता है खूब सफाई कर लो, ये कर लो वो कर लो। अपना ये रहता है कि क्यों कर लो, हम क्यों करें, क्यों हमें कोई राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहा है ना। महिलाएं कितना भी घर बेच ले, झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, चमका ले, बंदा शाम को जब घर में घुसेगा तो पूछेगा क्या किया तुमने। पर वो वाले स्टाइल में रहते ही नहीं किया तो नहीं किया, है ना। तो ये मेरे फादर के घर से मेरा थोड़ा फंडा था। उसी दौरान मैंने गाड़ी चलाना सीखा। फिर गाड़ी चलाने के टाइम लोगों ने कहा कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, हमने तब भी चलाई। बीच में उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तब सबने कहा कि मत चलाना। हमने कहा, डॉक्टर ने जिस दिन हमको सर्टिफिकेट दिया कि आप ठीक हैं, दूसरे दिन हमने भी गाड़ी चलाई पहली फुर्सत में कि ठीक का सर्टिफिकेट तो हम अपने आप को देंगे, है ना, हम ठीक है ये सर्टिफिकेट हम अपने आप को देंगे। हमारी लव मैरिज है, सबने कहा नहीं चलेगी, हमने कहा उसको भी हम ठीक करके बताएंगे यार, 32 साल हो गए बहुत। फिर सबने ये कहा कि आप सास बनेगी तब देखेंगे इतने उद्दंड रह पाती है कि नहीं रह पाती है। सास बने भी 1 साल हो गया, उतनी उद्दंड आदमी है, उनको भी सिखा दिया कि उद्दंड कैसे रहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, और उद्दंडता की कोई कमी हम कभी करते नहीं है। बदतमीजी हमारे शौक में, हम शौक करते हैं कि कोई हमसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम कहते हैं हमने किया, बताओ अब आगे क्या करना है। ये माहौल हमारे घर का है। पति भी हमारे वैसे ही हैं, क्योंकि हमने उनको खुद चुना है ना। उसका ब्लेम हम किसी को नहीं देते हैं। तो वो भी जब कभी कभी कह देते हैं हमारे घर का माहौल थोड़ा सा खराब ही चलता है, जैसे लाइट जल रही तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाइट बंद कर दो, हम ये बोलेंगे कि क्यों, हमारे पिताजी के एमपीवी में है, लाइट कौन बंद करेगा, है ना। ये ऐसे मतलब बहुत माहौल ऐसे ही रहता है। शुरू में बहू आई तो उसको लगा कि अब गलत घर में आ गए, कि ये घर कैसे लोगों से भरा हुआ है ना। उसी टाइप से अभी हम होली में भी थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे, तो किसी ने कहा, हम उसी के घर पे हमारी बहू के मायके में ही बैठ के मस्ती कर रहे थे, तो मेरी बेटी बोली यहाँ तो कम बोलो मम्मी, क्योंकि उसकी मम्मी क्या सोचेगी। अच्छा हमारी समझी नहीं है, एक दुख है हमें। तो मैंने कहा अब तो शादी हो गई, अब तो कर लेंगे अब थोड़ी ना अपनी बहू को रखेंगे, हम इतनी इज्जत से बात करें, इतनी इज्जत से बात करते हैं। हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। अपनी उम्र कभी नहीं बताते, लेकिन हाँ इसी से अंदाजा लगा लो कि हम सास भी हैं। हमारी ऐसी कोई छोटी मोटी उम्र में शादी नहीं हुई थी। हमने भी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, बाकी हम पढ़े लिखते नहीं है, तैयार होकर कहीं जाते नहीं है। केबीसी में भी हम ऐसे ही चले गए, वो यही वाले कान के और यही वाली चूड़ियां पहन के। माँ ने हमसे पूछा कि आप अपने लिए तैयार होने के लिए कोई अलग से मेकअप वेकअप और ये सब नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं। और ऐसे बोले आप तो आईब्रो भी नहीं बनवा के आए। मैंने कहा हम आईब्रो भी नहीं बनवाते हैं, हमारा उद्देश्य बैठने का है, अपने आप को प्रेजेंट करने का नहीं है। ये हमारी लाइफ है, हम ऐसे ही जीते हैं। हम सुबह भी वैसे ही रहते हैं, रात में 12 बजे भी रहते हैं। आप रात में 12 बजे भी अगर मेरे पास टाइम है, कोई कहीं चलने को बोलता है,
हम पूरी तत्परता से तैयार रहते हैं। और गाड़ी हमारा शौक है और हम गाड़ी से ही जाते हैं ज्यादातर, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो। मैं स्कूटी से देवास तक चली गई हूँ अकेले, और ये मेरा शौक रहा है कि हमको जाना है, हमको करना है। अगर किसी ने कह दिया ये काम तुम नहीं कर सकती, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको करके बताएं। और ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहता है, लोग फिल्म देखते हैं, हम फिल्म में साइड वाले लोगों को देखते हैं कि उसने चप्पल कौन सी पहनी थी। लोग का ऑब्जर्वेशन हीरोइन को होता है, हीरो को होता है, हमारा नहीं होता है। हम वैसे आर्टिस्ट भी हैं, संस्कृत नाटक करते हैं, हिंदी प्ले करते हैं, अभी एक साउथ की फिल्म में, क्योंकि रोल भी हमको वैसे ही मिलते हैं जैसे सब्जी वाली है, फूल वाली है, क्योंकि हम दिखते वैसे ही। तो अभी हमको एक स्कूल भेजा हमने वो हीरो को साउथ की फिल्म में, और अभी एक नर्मदापुरम स्टोरी आने वाली है, उसमें हमने सब्जी भेजी। कपड़े वाले काम करते हैं, कभी भी ऐसा लालच नहीं रहा, क्योंकि हमको मालूम है हम 50+ है, तो हमको माता जी का, सब्जी वाली का ऐसे ही रोल मिलते हैं, हम वैसे ही रोल कर लेते हैं। और संस्कृत नाटक भी हमने ऐसी सीखा, बेटी को लेके जाते थे, उनकी एक हीरोइन भाग गई जो ऋषि की पत्नी बनने वाली थी। हमने बस बैठ के ऑब्जर्व कर लिया कि डायलॉग हमें याद हो गए कि ऐसे नाटक कर रहे थे, क्योंकि बेटी को लेके बाहर बैठे रहते थे, तो बस वैसे ही करते करते नाटक करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ऑफर आते हैं, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। फिर हमने एक दिन पति से पूछा वहीं पे जब नाटक कर रहे थे कि मैंने कहा देखो इनकी हीरोइन भाग गई है और मेरे को नाटक का ऑफर लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने पूछा कि मैं नाटक कर लूँ, तो बोले तुम 24 साल से हमारे साथ नाटक कर लो। तो पति भी हमारे ऐसी है, तो हमने कहा ठीक है देख लेंगे, हम भी कर लेते हैं। तो कभी वह तो शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी तांडव करते हैं। बाइक चलाते वक्त हम उनसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, क्योंकि वो वीडियो हमारे लिए बनाते हैं। कहीं जाने से पहले लड़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि गाड़ी में हमारे पास इतने सारे गैजेट नहीं है, और खरीदते भी इसलिए नहीं है कि वो साथ में चलेंगे, वीडियो वही बनाएंगे। तो जब लड़ाई करती तो कहते वीडियो नहीं बनाएंगे। हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, घर चल के हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत ऐसी हुई। सब लोगों ने कहा कि तुम्हारी और इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, एक ठाकुर है एक ब्राह्मण है, तो हमने वो भी चला के बताया कि ठाकुर ब्राह्मण का है ना। तो ऐसे गुजारते गुजारते 32 साल निकल गए हमारे। 25वीं शादी की सालगिरह मिला दी, तो उन लोगों को जरूर बुलाया जिन्होंने ये कहा था तुम्हारी शादी 6 महीने चलेगी, दोनों पागल, और दोनों पागल नहीं थे, हस्बैंड भी थोड़े से हमारे ऐसे हैं। तो और हम तो थे कॉलेज में मस्ती करना, फालतू की बातें करना। किसी के घर में अगर किसी ने कहा कि नहीं वो उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनकी पत्नी को वो छोड़ के दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो भी लड़ने चले जाते थे, ऐसा क्यों करते हो, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी थी। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी तो चलने वाली नहीं है। फादर के यहाँ कोई देखने आता था, उस वक्त दहेज प्रथा बड़ी चलती थी, हम लोगों के यहाँ तो बहुत चलती थी। तो फादर के सामने ही कुछ बोलते थे, तो पापा कहते थे कि 3 घर बिगाड़ोगी, मेरा तो बिगाड़ोगी, जहाँ शादी होगी उसका भी बिगाड़ोगी, और अपना खुद का घर बिगाड़ोगी जिससे तुम्हारी शादी होगी। तो फादर को कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काफी दिन तक वो मेरे साथ रहे। तो मैंने कहा कि देखिए हमने किसी का घर नहीं बिगाड़ा और साथ में ही रहे, और इतने सालों तक रह रहे। ये था हमारा छोटा मोटा परिचय। ऐसा परिचय मैं कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बता दी। बाकी हम छुपे रुस्तम तो हैं, ये सारी बातें किसी को बताते नहीं।